जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट हेड या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर गाइस अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि इस क्लास में हम साइंस की फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, यानी कि गाइस कहा जाए तो पूरे सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। ये हमारी क्लास नंबर 30 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 29 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके अच्छे से क्लास को देख सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही हैं सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है और सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप जा करके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे भाई वक्त खराब होगा तो लोग मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोगों कुत्तों की तरह घेर लेंगे। बात कितनी लाजवाब लिखी गई यहाँ पर, उसी के माध्यम से रिलेटेड पिक्चर भी दर्शाए गए हैं कि अगर वक्त खराब होगा तो लोग मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग कुत्तों की तरह घेर लेंगे। मेरे भाई याद रखना, आपको सक्सेस होना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी से मदद मांगते हो तो निश्चित है कि वो मुंह मोड़ लेता है और कहता है भाई मैंने आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, आप बताइए क्या बात है। और जब गाइस आपका काम हो जाएगा तब वो कहेगा अरे भाई आपको पहले बताना होता, मैं आपकी मदद कर देता। ये बात आप गाइस मानो या न मानो, लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल सही है कि जब आपका कार्य हो जाता है उसके बाद ही लोग कहते हैं अरे भाई आपको पहले ही बताना चाहिए था, मैं आपका काम ये फ्री में करवा देता या फिर मैं आपके लिए मदद कर सकता था। लेकिन कब, जब कार्य हो जाएगा तब। और उसके पहले अगर आप कहेंगे तो कहेंगे मेरे भाई हमारे पास मौका ही नहीं है, या फिर कहेंगे मेरे भाई मैंने आपकी बात को सुना ही नहीं। तो समझ गए ना, कहने का मतलब है कि आपको सक्सेस होना है, किसी ना किसी तरीके से एक सीट को कंफर्म करना है। अगर आपके अंदर हौसला जज्बा है तो निश्चित है कि आपके एक सीट कंफर्म हो जाएगी, सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। तो फिलहाल चलिए आज के इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। गाइस इंपॉर्टेंट बहुत हैं क्वेश्चंस आज, हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। दृष्टि की बुक से मैंने गाइस आज क्वेश्चंस लिए हैं, जो गाइस आपका दृष्टि की बुक्स आती है उसी से गाइस मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आज के लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एनडीए 2019 की फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि एक या फिर फर्स्ट डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, जो है गाइस ये किसके बराबर होता है। कहने का मतलब है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो है गाइस ये डाइन होता है, और एक डाइन बराबर कितना होगा। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गाइस न्यूटन है ये एसआई पद्धति में मात्रक है बल का, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, और एक डाइन बराबर होता है गाइस 10 के पावर -5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 की पावर -5 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब की एसआई इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स से 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए कि दाब की एसआई इकाई क्या होगी। वैसे तो आप जानते हैं गाइस कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या फिर कहा जाए गाइस तो दाब का जो मात्रक होता है ये होता है आपका पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल, लेकिन पास्कल बराबर कहा जाए मेरे भाई तो पास्कल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है मेरे भाई, बल बटे क्षेत्रफल। और अगर बल का मात्रक बात की जाए तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बात एक ही होगी। गाइस यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दाब की जो इकाई होगी वह हो जाएगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। एसएससी ऑनलाइन एग्जाम 2016 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है।
सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है गाइस, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया कि थर्म जो है या किसकी यूनिट है। गाइस फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि थर्म जो है यह किसकी यूनिट है। थोड़ा दिमाग लगाना, एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2007 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऊष्मा का। गाइस मैं आपको बता दूं कि थर्म हो गया, जूल हो गया, ये सभी जो है गाइस आपके ये ऊष्मा के ही मात्रक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि उच्च ताप सॉरी बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किस तापमापी का। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2006 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइस फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप वैद्युत उत्तापमापी का। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि यक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे कि यक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भौतिकविद थे सर विलियम हेनरी ब्रेग और उनके जो गाइस पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग। गाइस जो विलियम हेनरी ब्रेग थे और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग थे, इन्होंने गाइस एक स्पेक्ट्रोमॉपी बनाया जिनका नाम गाइस इन्होंने रखा ब्रैग स्पेक्ट्रोमॉपी, जिससे गाइस एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला की हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हर्ट्ज जो है गाइस ये क्या मापने की यूनिट है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आरओ प्रीलिम्स 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइस जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऊष्मा की जो इसमें गाइस इकाई है वह कौन सी नहीं है। सेंटीग्रेड गाइस देखो, और कैलोरी देखो, अर्ग देखो और जूल देखो। भैया देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो यहाँ पर सेंटीग्रेड लिखा गया है ये ऊष्मा की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटीग्रेड लिखा गया है मेरे भाई ये ऊष्मा की नहीं है, ये किसकी है, तो ये है तापमान की एसआई इकाई। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कैलोरी जो है गाइस ये भी आपका ऊष्मा का हो जाएगा, जूल तो है ही, और अर्घ भी आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला एक्सरे की खोज किसने की, या फिर कहा जाए तो एक्स किरण की खोज जो है गाइस ये किसने की। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरे की खोज किसने की, सही आंसर हो जाएगा रोएंटिसन ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं रोएंटिसन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष होता है गाइस, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो गाइस ये दूरी का है, ठीक है।
और गाइस जो प्रकाश वर्ष है ये है कि सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को गाइस प्रकाश वर्ष कहते हैं या लाइट ईयर कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस 2017-13, यूपी यूडीएलडी प्रीलिम्स 2010 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को नंबर को ध्यान ना देना, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर इस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक्त किरणों की अपेक्षा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी 2013 के क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारी फ्रेंड्स जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोगाणुनाशक के रूप में। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। एसएससी 2013 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए एक्स रे या एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें कैसी होती हैं। गाइस जो कॉस्मिक रेस होती हैं ये कैसी होती हैं, इन पर गाइस चार्ज होता है इनके पार्टिकल्स पर या फिर नहीं होता, या फिर गाइस कहा जाए ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 से लेकर के 59 तक बीपीएससी प्रीलिम्स से 2015 में लगातार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि इम्पोर्टेंट बहुत है। कॉस्मिक रेस या कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। एफएम प्रसारण या फिर गाइस जो कहते हैं एफएम रेडियो आप सभी सुनते होंगे। तो एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का जो प्रास है यह कितना होता है। आरएस और एस प्रीलिम्स 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। गाइस एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का जो प्रास होता है ये 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एसएससी एफसीआई एग्जाम 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट बहुत है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एमआरआई मशीन गाइस जिसमें पूरे शरीर की जांच हो जाती है और इसमें गाइस किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा एक्सरे या एक्स किरण का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स किरणों का जो गाइस प्रयोग है या किसके लिए किया जाता है। वैसे तो गाइस कहा जाए तो एक्सरे का जो गाइस प्रयोग है ये जैसे हड्डी डैमेज हो गई इसका पता लगाने के लिए, शरीर में गाइस कुछ रोग वगैरह होते हैं उसका भी पता लगाने के लिए, और बहुमूल्य पत्थरों हीरो या फिर गाइस कहा जाए मेरे भाई तो खनिजों में जो खराबी हो जाती है उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे या एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। किस विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है मेरे भाई, गामा किरणों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ कर देना। एमआरआई मशीन में गाइस किसका प्रयोग किया जाता है, तो गाइस चुंबकीय तरंग होगा यहाँ पर, ना कि एक्स किरण होगा। ये गलती हो गई, माफ कर देना मेरे भाई।
थोड़ा दिमाग डिस्ट्रेस हो गया था, तो यहाँ पर चुंबकीय तरंग होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सीटी स्कैन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं कौन सी किरणें? अब इसका आंसर आप बताइए। यूपीएससी मेंस 2011 में क्वेश्चन आपका पूछा। माय डियर फ्रेंड्स, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीटी स्कैन में प्रयोग किए जाने वाली गाइस जो रेस है, या किसका हो जाएगा? एक्सरे या एक्स किरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी वेरी भाई यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2002 का क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो सकता है माय फ्रेंड्स? उसे हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला की दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आईएएस 1991 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस 1991 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट बहुत है। गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ गाइस। तो अगर आपको लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिला करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दीर्घ रेडियो तरंगे जो है गाइस पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, आखिर क्यों? क्यों आर्द्र वायु में? अब एसएससी सीजीएल टेट फर्स्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया, क्योंकि गाइज जो शुष्क वायु की तुलना में जो गाइज आर्द्र वायु है गाइज, इसमें शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो होता है या इसका जो गाइज डेंसिटी होता है ये कम होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी घटना नहीं हो सकती मेरे भाई? इसमें ध्रुवण बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। एसएससी CHSL 10+2 एग्जाम 2012 का क्वेश्चन कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? देखो, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वो हो जाएगा आपका माइक्रोफोन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला, मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है ये कितना होना चाहिए, कितना डेसिबल? RDS प्रीलिम्स 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है गाइस ये आपका 60 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कितना इंपॉर्टेंट है खुद देख सकते हो। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीएससी मेंस, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2010 और 2014, उत्तराखंड लोअर पीसीएस सब इंस्पेक्टर, लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स 2010, इतने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट मीन्स आपका इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर देना गाइस। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो गाइस। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि को, यानी कि वातावरण में ध्वनि का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूपीपीएससी मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि पराश्रव्य तरंगे गाइस कैसी होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पराश्रव्य तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, बात बिल्कुल सही है। ये कपड़ों में धूल हटा करके उन्हें साफ कर सकती हैं पराश्रव्य तरंगे, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है पराश्रव्य तरंगों का, ये भी सही है। स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती हैं पराश्रव्य तरंगे, ये भी सही लिखा गया। यानी 1 2 3 4 4 के चारों सही है, यानी बिल्कुल सभी के सभी सही लिखे गए हैं पराश्रव्य तरंगों के कथन। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर या किस में?
लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स यूपी पीएससी मेंस यूके पीएससी प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा। देखो ध्वनि का जो वेग है गाइस ये सबसे अधिक ठोस में होता है, तो यहाँ पर धातु जो है गाइस आपकी ठोस होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मैंने ऑप्शन सी बताएं बिल्कुल सही होगा। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न द्रव्यों में से सबसे तेज यात्रा जो गाइस है वह किसमें करेगी ध्वनि, यानी ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें। अब आप देखना है गाइस यहाँ पर देख ही चुके हैं कि जो गाइस ध्वनि है ये ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है, यानी स्टील यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस यहाँ पर आपको हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए गाइस तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में क्लास को अपने मित्र तक शेयर भी कर देना। और आज का आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अपनी राय जरूर बताना कि आज की हमारी मेहनत आप सभी प्यारे भाई बहन को कैसी लगी। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आसानी से पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल गाइस आपका यही है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जज्बे हौसले को अपने दिल में बनाए रखिएगा, क्योंकि इस बार आप सभी को सिलेक्शन लेना है, एक सीट कंफर्म करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।